आगे बढ़ते हैं जी। एक बात हमने करनी है नेशनल स्टेडियम कराची के हवाले से, जिसका इफ्तिताह अब से कुछ ही देर बाद होगा। जी हाँ, नेशनल स्टेडियम कराची की ग्रैंड ओपनिंग में मौसीकी का भी तड़का लगेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल स्टेडियम कराची की ग्रैंड ओपनिंग के इंतजाम मुकम्मल कर रखे हैं। इफ्तिताही तकरीब में कराची के तमाम टेस्ट क्रिकेटर्स भी मदऊ हैं और पीसीबी के मुताबिक नेशनल स्टेडियम में शाहिद अफरीदी और यूनुस खान के नाम से इनक्लोजर्स भी मंसूब किए जा रहे हैं। नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब में शायकीन शनाख्ती कार्ड दिखाकर मुफ्त दाखिल हो सकते हैं। इफ्तिताही तकरीब के लिए कराची तैयार है और नेशनल स्टेडियम की ओपनिंग में अली जफर के अलावा मारूफ गुलकार शफकत अमानत अली और साहिर अली बगा भी परफॉर्म करने जा रहे हैं। इस मौके पर आतिशबाजी और लाइट शो का मुजाहरा भी होगा। कल 3 मुल्की टूर्नामेंट का मैच पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। न्यूजीलैंड की टीम गुज़श्ता रोज साउथ अफ्रीका को हराकर पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। 3 मुल्की टूर्नामेंट का फाइनल भी नेशनल स्टेडियम कराची में ही होगा, जबकि आज इफ्तिताही तकरीब में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की भी नुमाइश होने जा रही है। तो इस हवाले से क्या तैयारियां हैं, पहले आपको वो दिखाते हैं। मौजूद है कराची में और आज नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताई तकरीब होगी। आज इसका इनोग्रेशन होगा, इसकी नकाब कुशाई होगी और तकरीबन 3 अरब रुपए इसकी तामीर और तज़ीन और आइश पर खर्च किए गए हैं और 22 अक्टूबर को इसकी तामीर का और तज़ीन और आइश का काम शुरू हुआ था। तकरीबन 700 वर्कर्स ने काम किया है। इसके साथ साथ जो सेंटर में वो जो है मैच रेफरी बैठेंगे। इसी तरह ऊपर के जो 2 फ्लोर हैं उसमें हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए गए हैं, वीवीआईपी बॉक्सेस। और इसके अलावा अगर हम बात करें आखिरी फ्लोर की, तो वो जो है वो चेयरमैन बॉक्स होगा, चेयरमैन के गेस्ट बैठेंगे, चेयरमैन वहाँ बैठकर मैच देखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें शायकीन क्रिकेट जो है वो उनकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। आप शनाख्ती कार्ड लेकर आएँ और गेट के ऊपर दिखाएं और एंटर हो जाएं। 15 दाखिली और खारजी रास्ते हैं जो शायकीन के लिए बनाए गए हैं। तो शायकीन के लिए भी एक नया जो है एक इजाफा होगा, एक नया एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह जो है वो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये मोहसिन नकवी साहब की एक बड़ी अच्छी काविश है कि आज तमाशाइयों को स्टेडियम विटनेस करने के लिए फ्री एंट्री दी गई है और उनका दाखिला बिल्कुल मुफ्त है। तो ये तमाम सूरत हाल है जो इस स्टेडियम में है और अभी तक जो है अगर बात करें इफ्तिताई तकरीब की तो उसकी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। तो जनाब, कराची स्टेडियम की तैयारियां भी इस वक्त मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम तो आपने देख ही लिया था, वो भी बड़ा शानदार बना है। कुछ रेनोवेशन कराची के स्टेडियम भी की गई हैं, तो आज उसका भी इफ्तिताह हो रहा है। हमें स्टूडियोज़ में इस वक्त ज्वाइन कर लिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर ने। इरफान, आप लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम की जब इफ्तिताह हो रहा था उस वक्त भी वहाँ पर मौजूद थे, कैसे मनाज़र आपने वहाँ देखे? और कराची में भी आज इसका इफ्तिताह हो रहा है, तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए इन स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन कितनी इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल में? देखें, ये वक्त की डिमांड थी और ओबियसली जब आप इतना बड़ा 29 ईयर्स के बाद एक मेगा इवेंट को होस्ट करने जा रहे हैं तो ओबियसली आपने इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट करना होता है। तो शायद ये एक ब्लेसिंग ही थी कि ये इस तरह इतना स्ट्रॉन्ग हमारे पास चेयरमैन आए और वो इतने शॉर्ट टाइम के अंदर 117 दिन में हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम की देखा कि तमाम अपग्रेडेशन रेनोवेशन कंप्लीट की गई और 120 दिन के अंदर कराची स्टेडियम की। बट लाहौर का जो कज़ाफ़ी स्टेडियम था इमरान, वो बहुत ज़्यादा चेंज किया गया, वो 90% उसकी अपग्रेडेशन की गई। वो तो टोटल आपने देखा कि सारा डिमोलिश करके फिर नया बनाया गया। सिर्फ एक फॉरेन बिल्डिंग जो थी वो अब सिर्फ इंटैक्ट रखी गई, बाकी तमाम चेंज किया गया, स्टैंड भी चेंज किए गए। कराची स्टेडियम के हवाले से अगर बात करें तो ये सिर्फ जो आपकी दूसरी मेन बिल्डिंग है जहाँ ऑफिस हैं, जहाँ पवेलियन है, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, वीआईपी बॉक्सेस हैं, मीडिया है, ये चेंज किया गया है। स्टैंड्स अपनी उसी जगह पे इंटैक्ट हैं। बट बताया यही जाता है कि ओबियसली जैसे ही ये चैंपियन ट्रॉफी ख़त्म होगी पीएसएल, उसके राइट आफ्टर फिर पीएसएल 1 मंथ के बाद, उसके बाद ये प्लान में ज़रूर है कि ये स्टैंड को भी चेंज किया जाएगा और फिर इसी तरह पिंडी स्टेडियम की भी अपग्रेडेशन एनहांस करनी है, उसको भी चेंज करना है। बट माइनर इनमें चेंजिंग की गई थी, पिंडी की भी कुछ बॉक्सेस के हवाले से किया गया। हमने स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन की तो बात कर ली, टीम की अपग्रेडेशन परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि पहला मैच तो हम न्यूजीलैंड से हार गए हैं। अब आगे आने वाले मैच में आप क्या देख रहे हैं, क्या चैलेंजेस होंगे और परफॉर्मेंस कितनी अपग्रेड होनी चाहिए हमारी टीम की, क्या समझते हैं? देखिए मैम, पहले भी मैंने कई दफ़ा ये जिक्र किया था कि ओडीआई एक ऐसा फॉर्मेट है जो पाकिस्तान अच्छा खेल रहा था। बट जब आप एक्स्ट्रा चीज़ें करने की तरफ जाते हैं, कई दफ़ा होता है कि आपने बेसिक जो फंडामेंटल है सिर्फ उस पर रह के काम करना होता है। बट जब एक्स्ट्रा अग्रेसिव होते हैं या एक्स्ट्रा पैनिक होते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। जिस तरह हमने देखा कि स्क्वाड के अंदर भी आपने 2-3 प्लेयर ऐसे ऐड किए जो कि नहीं रिक्वायर्ड थे, जो आपकी टीम के साथ कैरी कर रहे थे, उन्हीं लड़कों के साथ जाना चाहिए था। सुफियान मुकीम की बात की हमने, इमाम की बात कर दी, इरफान खान न्याजी को भी मेरा ख्याल है कैरी करना चाहिए था। तो जब आपने
पैनिक सिचुएशन के अंदर 2-3 चेंजिंग की तो उसके रिजल्ट आपको लगा कि पूरा टीम का जो कम्बिनेशन होता है क्रिकेट के अंदर बहुत मैटर करता है कि आपका कम्बिनेशन क्या है। जो बात की जाती है जी टीम जेन्युइन होकर खेल रही है, वो आपका जो कोर डिस्टर्ब हो जाता है। हमने देखा कि बाबर भी बड़ा कंफ्यूज नजर आए, उनको ओपन का टास्क दिया गया। इसी तरह फिर खुशदिल आए, वो भी बड़े डाउटफुल थे कि मैंने रोकना है या मारना है। इसी तरह हमारे पेसर भी सारे प्रॉब्लम में ही नजर आए। गलतियां तो काफ़ी नज़र आई, और अगर आप अपनी होम कंडीशन के अंदर आके ऐसी मिस्टेक करेंगे तो इतना बड़ा इवेंट के अंदर आपने किस कम्बिनेशन के साथ खेलना, प्रॉब्लम तो आएगा। आपके ख्याल में बाबर से ओपनिंग नहीं करवानी चाहिए थी, और अगर बाबर ना होते तो फिर उनकी जगह ओपन कौन करता? देखें, एक तो इमरान, जैसा मैंने कहा कि आपको ओबियसली एक पहले आपको सिलेक्शन थोड़ी सी गलत की कि आपके एक रेगुलर ओपनर होना चाहिए था। एक प्रोफेशनल जॉब है, ये ऐसे होता नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कि आप किसी का बैटिंग ऑर्डर चेंज करें। हमने पास में, मैं आपको हज़ारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जब बैटिंग ऑर्डर चेंज हुए तो प्रॉब्लम आए। एग्जाम्पल दी जाती है, बाबर आजम को रिलेट किया जाता है सचिन तेंदुलकर के साथ, और मेरे सोर्सेज के मुताबिक बाबर को कहा भी यही गया है कि सचिन तेंदुलकर पहले 4 पे आते थे, फिर 3 पे आए, फिर एज ए ओपनर पूरा कैरियर खेले वो, तो आप भी इसी तरह आके मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए। शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस मैनेजमेंट का ये सोच थी कि बाबर स्पिनर पे फंस रहा है तो बाबर को ज़्यादा पेसर के सामने खिलाया जाए ताकि वो ज़्यादा रन कर पाए, उसका कॉन्फिडेंस बने। बट आपने देखा कि न्यूजीलैंड पूरा होमवर्क करके आया था, उन्होंने 6-7वें ओवर में स्पिनर को लेके आ गए, और ब्रेसवेल जैसे ही आए पहले ओवर में उन्होंने अपनी विकेट दे दी। तो ये बाबर को अब इस शेल से बाहर आना है, मेंटल ब्लॉक है। अगर आप दूसरी तरफ इंडिया को भी रिलेट करते हैं तो रोहित शर्मा भी फंसा हुआ था, कोहली भी। रोहित शर्मा हमने देखा कि उन्होंने अपना गेम को चेंज नहीं किया, और ज्यादा अटैक के साथ उन्होंने सेंचुरी कर डाली। तो ये ओबियसली अब आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है जी, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, और कल भी पाकिस्तान का एक मैच है और देखना होगा पाकिस्तान रहती है उसे सीखता है नहीं सीखता। बहुत शुक्रिया आपका। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां भी भरपूर तरीके से इस वक्त जारी हैं।